टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब प्रिंटिंग टेक्निक्स जो सबसे पहले चाइना, जापान एंड कोरिया इस एरिया में इमर्ज हुई थी, डेवलप कर रही थी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज। अब वो प्रिंटिंग टेक्निक्स कैसे यूरोप तक पहुंची और यूरोप में कैसे फर्दर इन्वेंशंस, इनोवेशंस किए गए, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कैसे हुआ, वो सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। Marco Polo, an Italian explorer, brought the knowledge of paper making from China to Europe in the 13th century. Marco Polo जो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, यानी वो इटली से बिलोंग किया करते थे और पूरे वर्ल्ड को वो एक्सप्लोर कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो मार्को पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे जिन्होंने चाइना भी विजिट किया और चाइना में उन्होंने पेपर मेकिंग टेक्निक्स जो हैं उनके बारे में नॉलेज गेन करी और बाद में वही पेपर मेकिंग टेक्निक जो है वो उन्होंने यूरोप में आके इंट्रोड्यूस करी इन 13th सेंचुरी। अर्ली प्रिंटिंग मेथड्स। अब स्टार्टिंग में कैसे प्रिंटिंग मेथड्स हुआ करते थे जो यूरोपियंस यूज किया करते थे। Before the invention of the printing press, woodblock printing was used in some parts of Europe. अब प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से पहले, प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले जो यूरोपियंस थे वो क्या करते थे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज करते थे, जो चाइना में भी यूज किया जाता था। स्टार्टिंग में चाइना में ही ये सब टेक्निक्स डेवलप हुई प्रिंटिंग की और अब वही सब यूज किया जा रहा है यूरोप में। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज किया जा रहा है। वुडन ब्लॉक्स होते हैं जिसपे आप एनग्रेव कर देते हो लेटर्स और उसके बाद उस पे इंक लगा के या कलर पेंट कुछ भी लगा करके जब उसे स्टैम्प करोगे आप पेपर पे तो वो पूरा जो वर्ड है वो लिखा हुआ आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस टाइप से वुडन ब्लॉक्स होते हैं जिनके थ्रू प्रिंटिंग की जाती थी। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज करते थे यूरोपियंस प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले तक। This method was not suitable for large scale production. लेकिन ये मेथड जो था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो था, उससे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। बहुत टाइम लगता था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू बुक्स पब्लिश करने में, यानी बुक्स अगर आपको पूरी बुक्स बनानी है तो बार बार आपको इंक लगा के स्टैम्प करना होगा। इस टाइप से क्या होगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। एक एक बुक को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा लोगों का टाइम लगता है, काफी मेहनत लगती है। तो इस वजह से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, यानी कम बुक्स बनती थी, बहुत टाइम लगता था एक एक बुक को बनाने में, तो उतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमें देखने को नहीं मिलता था बुक्स का। The growing demand for books led to experiments with new techniques of printing. और अब लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, लोगों को पढ़ना था, लोगों ने बुक्स की डिमांड करनी शुरू करी। अब जैसे ही बुक्स की डिमांड्स बढ़ने लगी तो हमारे जो साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वाले जो लोग थे उन्होंने ये सब सोचा कि कैसे हम ऐसी नई टेक्निक्स बना सकते हैं, नई मशीन्स बना सकते हैं जिसके थ्रू प्रिंटिंग को और ज्यादा इजी कर दिया जाए और हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रिंट कर सके। तो उन टेक्निक्स के बारे में सोचना शुरू किया लोगों ने, नई नई टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन करना स्टार्ट किया इस टाइम से लोगों ने। जब जब डिमांड्स बढ़ती हैं लोगों की तब तब कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए इतिहास रच जाते हैं, यानी नए नए इन्वेंशंस कर देते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। अब इन्हीं डिमांड्स की वजह से लोगों की बुक्स को लेकर के डिमांड बढ़ रही थी। अब जरूरत थी हमें ऐसी टेक्नोलॉजी की जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रिंट कर सकें। तो उसी के बाद बनी प्रिंटिंग प्रेस। Around 1448, Johann Gutenberg from Germany invented the movable type printing press. 1448 के आसपास जोहान गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई। जो जर्मनी से बिलोंग करते थे, जोहान गुटेनबर्ग वो जर्मनी से बिलोंग करते थे, उन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस बनाई अराउंड 1448 के आसपास। He used metal letters that can be rearranged to print different pages. अब इस प्रिंटिंग प्रेस को मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लेटर्स को मूव कर सकते हैं, लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। अब इन लेटर्स को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। हमें मान लो हमने जो भी वर्ड लिखा, एरोप्लेन लिख दिया हमने, अब हमें वो चेंज करना है, अब हमें कल्चर वर्ड लिखना है तो हम लेटर्स को दोबारा से मूव करके वो कल्चर वर्ड भी लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग वर्ड्स को या लेटर्स को मूव करके रीअरेंज कर सकते थे और उसके बाद डिफरेंट पेजेस हम लोग ऐसे प्रिंट कर सकते थे। आपको बस क्या करना है, आप बस लेटर्स को अरेंज करके लगा दो और उसके बाद वो पूरा प्रिंट कर देगा पेपर पे। सेम जो लेटर्स आपने लिखे हैं वो प्रिंट हो जाएंगे पेपर पे, वो लेटर्स। तो इस टाइप से क्या हो रहा था, मेटल से बने हुए इन्होंने लेटर्स बनाए
जोहान गुटेनबर्ग ने, और मूवेबल टाइप थे, यानी आप उन लेटर्स को रीअरेंज कर सकते थे, डिफरेंट वर्ड्स बना सकते थे, उन वर्ड्स को रीअरेंज कर सकते थे जिससे कि आप डिफरेंट पेजेस प्रोड्यूस कर सको। बुक्स could now be produced in large numbers, और इसकी वजह से, प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से, अब जो बुक्स हैं वो हम काफी ज्यादा क्वांटिटीज में बना सकते हैं, काफी सारी बुक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं कम टाइम में। अब जब बुक्स का प्रोडक्शन, हम लोग ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम टाइम लग रहा है हमारी मेहनत कम लग रही है, तो दोबारा से ये जो गुड्स हैं यानी जो बुक्स हैं उनके प्राइसेस कम होंगे, बुक्स अब सस्ते रेट पे मिल जाएंगी। स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, अब इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लोगों ने अडॉप्ट कैसे करना शुरू किया, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज ने अपनाना शुरू किया। By the 15th century, हम कह सकते हैं by the end of 15th century, printing presses had spread to Germany, Italy, France and England. 15th सेंचुरी में, मिड 15th सेंचुरी में यानी 1448 के आसपास ही प्रिंटिंग प्रेस बनी, और 15th सेंचुरी एंड होते होते हमें देखने को मिला कि काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया और बुक्स प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन सी कंट्रीज थी? जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड इंग्लैंड। This marked the beginning of print revolution in Europe, और इसी के साथ शुरू हुआ यूरोप में प्रिंट रेवोल्यूशन, यानी अब लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस का यूज करना शुरू कर दिया है, काफी बुक्स, न्यूज़पेपर्स प्रिंट करे जा रहे हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं लोग, तो इस टाइप से प्रिंट रेवोल्यूशन देखने को हमें मिला। अब प्रिंट रेवोल्यूशन एक आपका सेपरेट टॉपिक भी है जो हम आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इम्पैक्ट, अब इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का या कह लो प्रिंटिंग प्रेस का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी सोसाइटी पे। प्रिंटिंग प्रेस का जब इन्वेंशन हुआ, जो जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, तो उसके आने के बाद से हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। बुक्स बिकेम चीपर, अब बुक्स और सस्ती हो गई क्योंकि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बुक्स सस्ती हो गई, काफी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, सभी लोगों के पास एक्सेस है उन बुक्स को लेकर के, सब लोग खरीद सकते हैं। राइज इन लिटरेसी, स्प्रेड ऑफ नॉलेज, ये दोनों पॉइंट्स इंटरलिंक्ड हैं। अब जब लोगों को नॉलेज होगी, अपने आसपास के चीजों को लेकर के लोगों को नॉलेज होगी, या जब लोग एजुकेटेड होंगे तभी लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा, तो लोग लिटरेट होने लगे, लोगों को नॉलेज होने लगी, अपने आसपास क्या चल रहा है उस सब की नॉलेज होने लगी लोगों को। एनकरेज न्यू आइडियाज, और डिफरेंट आइडियाज लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ही यूज किया गया, लोगों को बताया गया डेमोक्रेसी क्या होती है, लोगों को ये नेशनलिस्ट आइडियाज के बारे में बताया गया, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब के बारे में बताया गया। नए नए आइडियाज इमर्ज होने लगे जैसे सेक्युलरिज्म, ये सब आइडियाज लोगों को बताए गए नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये हमने आज की वीडियो में देखा कि किस टाइप से जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसकी ग्रोथ होती गई यूरोप में। सबसे पहले मार्को पोलो जो है उन्होंने पेपर मेकिंग टेक्निक जो है चाइना से ला करके यूरोप में इंट्रोड्यूस करी, और उसके बाद फिर यूरोप में खुद ही और ज्यादा इन्वेंशंस होने लगे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से उन्होंने शिफ्ट किया प्रिंटिंग प्रेस के टुवर्ड्स, अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस का यूज कर रहे हैं टू प्रिंट मोर बुक्स, और अब ज्यादा से ज्यादा बुक्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कम टाइम में, तो इसकी वजह से बुक्स के प्राइसेस भी कम हुए, अब ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं इन बुक्स को। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर है। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू वेरी मच।